एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 2, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है फ्लोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग 3 कंपनीज। यहाँ पे देखो 3 कंपनियां गिवन है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। ये ए के लिए डाटा गिवन है, ये बी के लिए और सी के लिए। देखते हैं क्या क्या गिवन है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमारे लिए आर गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न 15%, बी लिमिटेड का 5% और सी का 10% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यानी कि हमारे लिए क्या होगा, ये के और ई, के ई कॉस्ट 10%, 10%, 10%। तीनों के लिए जो कॉस्ट है वो इक्वल है। देखा आपने, जो कॉस्ट आ रहा है वो तीनों कंपनी के लिए 10% सेम है। अर्निंग पर शेयर कितना है, 888, ये भी सेम है तीनों कंपनियों के केस में, तो ये भी सेम है। तो फर्क कितना है कि एक कंपनी जो है कॉस्ट 10% बियर करती है लेकिन वो रिटर्न पाती है 15%। एक कंपनी 10% कॉस्ट बियर करती है लेकिन केवल रिटर्न पाती है 5%। और एक कंपनी 10% ही कॉस्ट बियर करती है और 10% ही रिटर्न पाती है। तो ये वाला केस हमारे लिए आर इज इक्वल टू के ई वाला हो जाएगा, और ये वाला लेस देन का हो जाएगा, रिटर्न कम है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन का, आर ग्रेटर देन के ई। ठीक है, समझ गए। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दीज कंपनीज अप्लाइंग वॉल्टर फॉर्मूला व्हेन डिविडेंड पेमेंट रेशियो कितना है, डीपी रेशियो इज 0.50, 0.75 और 0.25। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ। देखो यहाँ पे जो डीपी रेशियोज हमें दे रखे हैं, ये 3 दे रखे हैं और कंपनियां भी हमारे पास 3 है। तो एक ए लिमिटेड के लिए आपको एक रेशियो लेना है, फिर ए लिमिटेड के लिए दूसरा लेना है, ए लिमिटेड के लिए ही तीसरा लेना है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, मैंने आपको बताया था जो भी डिविडेंड दिए रहते हैं और रिटर्न दिए रहते हैं, हर एक रिटर्न को आपको हर एक डिविडेंड के रेट पे उसे मेजर करना होता है। मतलब हर एक रेट का जैसे 0.15 है तो 0.15 का 0 से, 0.15 का 40 से, 0.15 का ही 80 से और 0.15 का ही 100 से। इस तरीके से ऐसे सेम यहाँ पे करना है। 0.50 जो दे रखा है वो ए लिमिटेड के लिए, फिर 0.75 ए लिमिटेड के लिए, 0.25 भी ए लिमिटेड के लिए, फिर ए लिमिटेड पूरा हो जाएगा। ऐसे बी के लिए और ऐसे ही सी के लिए। ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वही फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट मतलब एक टेबुलर फॉर्म जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक टेबल में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहेगा। आप सिंपली वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला लिखते चले जाओ, करते रहो सॉल्व, लेकिन एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि कोई भी क्वेश्चन जो आप करते हैं उसका प्रेजेंट किस तरीके से आप देते हो, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हो, वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन करना ना करना ये सब बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको पता है हर एक क्वेश्चन इतना टिपिकल तो आता नहीं, ईजी होता है, आसानी से आप कर सकते हो। इनफैक्ट कभी कभी तो बिल्कुल 10 ईयर के रखे हुए क्वेश्चन ही आ जाते हैं। तो क्वेश्चन लगभग सभी को आता है, क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, सोल्यूशन सब कर सकते हैं, कैलकुलेटर सबके पास है, लेकिन हम क्वेश्चन को प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं यही हमारा डिपेंड करता है। मार्क्स जो हमें लाने होते हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन भी हमें दिला सकती है। ठीक है, तो पहले हमने फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट बना लिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे हम ये हेडिंग दे सकते हैं, डिविडेंड पॉलिसी एंड द वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये शायद मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं दी थी, क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने यहाँ पर भी अब दे दिया है। इसका हेडिंग ये रहा, डिविडेंड पॉलिसी वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ये आप हेडिंग यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद हमने वही 3 कॉलम बनाने, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट कॉलम होगा ए लिमिटेड के लिए, दूसरा बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के लिए, थर्ड वाला। और यहाँ पे जो कंडीशंस हमें दे रखी थी उसको लिखेंगे। देखो, आर एक बार ग्रेटर होता है, एक बार लेस होता है और एक बार इक्वल होता है। इक्वल वाला मेरे यहाँ पे इस साइड आया है कॉलम, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाटा यहाँ पे इक्वल वाले ले लिया है। ठीक है, आर यहाँ पे सेम है, के ई सेम है। हम जो बेसिक डाटा होता है वो भी एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार बुक में झांकना नहीं पड़े। बुक में झांकते रहते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो एक बार आप थोड़ा जो डाटा गिवन है बुक में उसे भी लिख लो। ठीक है, अब बस आपको कहीं नहीं देखना, केवल ऊपर टॉप पे देखना है, यहाँ पे और करते चले जाना है। तो सारा जो डाटा गिवन था, आर 0.15 था, के ई कॉस्ट 0.10 हो जाएगा। कॉस्ट क्योंकि परसेंट में था ना, कॉस्ट कितना था हमारे पास, 15% तो 0.15 कॉस्ट, सॉरी रिटर्न हमारे पास 15% था जो कि हो जाएगा 0.15, और ऐसी के ई यानी कि कॉस्ट 10% था, वो हो जाएगा 0.10। ठीक है, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दिया है मैंने। आपको सब कुछ डेसिमल में ही कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है,
तो अब शुरू करते हैं। देखो फॉर्मूला मैंने अगेन यहाँ पे टॉप पे लिख दिया ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। अगर आप बार बार लिखते हैं तो वो तो अच्छा ही है, आपको लर्न भी हो जाएगा, बट हमें ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए भी बार बार लिखना है, इसके लिए भी, क्योंकि हमें बार बार सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, तो मैंने एक तरफ यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिख दिया और इसी फॉर्मूले को माइंड में रख के हम सारे यहाँ पे वैल्यूज पुट करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं। देखो P इज इक्वल टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा D आएगा। D कितना लिखेंगे हम? 4 क्यों लिखेंगे? समझ गए क्या आप लोग? नहीं समझे आप लोग। D 4 इसलिए आएगा क्योंकि बुक में हमें जो डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है वो 0.50 गिवन है ना। देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा हो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट इनकम। ये एक फॉर्मूला होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.50 गिवन है बुक में, और डीपीएस हमें निकालना है, और नेट इनकम यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना है? 8 रुपीज। तो ये निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे क्रॉस ही तो करोगे। अगर आप 0.50 का मल्टीप्लाई 8 से करते हो तो यू गॉट 4, तो आपको 4 मिलेगा। तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया हमारा? 4। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिविडेंड लिख दिया, यहाँ पे 4। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे प्लस का साइन, रिटर्न कितना है? 0.15 अपॉन में KE मतलब 0.10, और यहाँ पे अर्निंग कितना? 8 माइनस डिविडेंड यानी कि 4 अपॉन में 0.10। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 100। हाँ 100 रुपीज आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 100। इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। पहले ब्रैकेट हमेशा सॉल्व करते हैं। 8 में से 4 गया, बचेगा 4। यहाँ पे इंटू में 4 जाएगा एक तरीके से, और आप इसे सॉल्व करोगे। देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दोगे, 10 से डिवाइड करोगे 1.5 आएगा। 1.5 मल्टीप्लाई 4 और प्लस करोगे 4 से, फिर टोटल डिवाइड कर दोगे 0.10 से, तो आपको मिलेगा ये 100। ठीक है, समझ गए। आगे करें। आगे क्या रहा है यहाँ पे? अब डिविडेंड पे आउट रेशियो में कितना लेना है? डिविडेंड पे आउट मैंने लिख दिया है, ये रेशियो अब गिवन है यहाँ पे हमारे पास में। अब दूसरा रेशियो लेंगे 0.75। हर एक रेशियो को करना है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कितना रेशियो था? 0.50 वाला, जो कि हमारा 4 बना। अब यहाँ पे ये कितना बनेगा? अगर आप 0.75, देखो 0.75 है इज इक्वल टू डीपीएस आपको निकालना है। अर्निंग कितना? 8। इसको 8 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। हम यहाँ पे हमेशा डिविडेंड पर शेयर लिखते हैं। जो डी है ना ये फॉर्मूले में हमारा, ये मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में भी, तो ये डिविडेंड पर शेयर होता है। तो आप इसको करोगे, ये आएगा आपका 6। तो फॉर्मूला क्या? अब फॉर्मूले में पुट करो, डिविडेंड 6 आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना 0.75 की 8 से, तो ये आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए 6 लिखा है मैंने। डी आ गया 6। रिटर्न वही सेम जो ऊपर लिखा था, वही सेम सब कुछ। 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.10। इसको सॉल्व करो, सेम वैसे सॉल्व करना है। ये आ जाएगा आपका 90 रुपीज। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? अब ये आपको गिवन है यहाँ पे 0.25। ठीक है, 0.25 गिवन है। सेम वही सब कुछ करेंगे कैलकुलेशन। 0.25 है तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2। हाँ 0.25 है ना। देखो अगर आप यहाँ 0.25 लिखोगे और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब कितना आएगा? डिविडेंड 2 आएगा, प्लस सब कुछ वही 0.15, 0.10, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.10, सब कुछ वही चलना है। बस सॉल्व कर दो। अब कितना आ जाएगा? ये 110। ये 6 बचेगा। 6 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 2 डिवाइड बाय 0.10, ये कितना आ गया? 110। समझ गए? इस तरीके से ये हो गया सॉल्व। ए लिमिटेड के लिए तो सारी हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब यही सेम काम हम बी लिमिटेड के लिए करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखो इसी तरीके से करेंगे सेम। यहाँ पे डीपी रेशियो वही रहेगा जो बुक में गिवन है 0.50। आप इसे सॉल्व करोगे तो भी डिविडेंड पर शेयर आपका 4 ही आएगा, वही सेम जैसे मैंने बताया, क्योंकि अर्निंग तो सेम है 8, है ना। आप उसके यहाँ पे फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। फॉर्मूला टॉप पे देखो मैंने लिख रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। डिविडेंड पर शेयर अभी आपने निकाला 4, प्लस ऐसी रिटर्न यहाँ पे चेंज हो जाएगा। रिटर्न यहाँ पे कितना है? 0.05। ध्यान से, क्योंकि लास्ट टाइम मुझसे गलती हो गई थी। 0.05, तो 0.05 डिवाइड बाय 0.10, के कॉस्ट हमारा 0.10 है, और डिविडेंड माइनस अर्निंग यानी कि 8 माइनस 4 डिवाइड कर देंगे पूरे को 0.10 से, ये आपको मिल जाएगा 16। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो। यहाँ पे वही सेम गिवन है। मैंने बोला हर एक डिविडेंड को आपको लेके चलना, हर एक कंपनी के लिए हर एक रिटर्न के साथ। तो वही सेम आ जाएगा। ये कितना आएगा? 6 आ जाएगा।
और यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिखेंगे, P इज इक्वल टू 6 प्लस, अब रिटर्न 0.05 लिखना है, रिटर्न चेंज जाएगा, ठीक है। तो 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 0.10, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा लगभग 70, हाँ 70 रुपीज आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना गिवन है आपको, इज इक्वल टू 0.25, इसको सॉल्व करोगे तो 2 मिलेगा डिविडेंड पर शेयर। P इज इक्वल टू फॉर्मूला में पुट करो 2 ऐसी, रिटर्न 0.05 आएगा डिवाइडेड बाय 0.10, कॉस्ट हमारा यही है, और यहाँ पे भी 0.10, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा आपका 50 रुपीज। सॉल्व करना तो समझ गए ना, इसमें से माइनस करो, मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा ये, ठीक है। तो 8 में से 2 गया बचा 6, 6 की मल्टीप्लाई 0.5 से, प्लस करो 2 और फिर पूरे को डिवाइड कर दो 0.10 से, तो कितना आएगा 50। हो गया क्लियर। तो यही सेम काम हमने बी के लिए किया, अब यही सेम काम हमें सी के लिए करना है, लेकिन अब की बार रिटर्न कितना है 0.10 और कॉस्ट भी 0.10 है, दोनों सेम है, आर इज इक्वल टू के ई वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे, इसके लिए भी सेम हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो यही रहेगा 0.50। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डिविडेंड पर शेयर तब भी 4 ही आएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना है 4 प्लस रिटर्न आपके 0.10 है और जो कॉस्ट है वो भी 0.10, दोनों इक्वल वाला सिचुएशन है। अर्निंग 8 है तो 8 माइनस 4 और डिवाइड बाय 0.10, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा आपको 80। अब देखो 80 मिल गया ना, अब हर जगह 80 आएगा, ठीक है। देखो डिविडेंड पे अब आप करके देख लो, अगर आपको लग रहा है नहीं तो मैंने आपको बताया था पहले भी इक्वल ही आएगा ये। तो फॉर्मूला में पुट करो वैल्यू, बस सिंपल 6 प्लस 0.10 कट जाएगा, 1 आएगा, कटेगा तो 1 बचता है, 0 मत समझने लगा, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कट गया तो 0 आ गया ना, अगर आप काटते हो तो 1 आता है। तो ये 8 में 6 गया बचा 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 और 6 में 2 प्लस करोगे तो 8 आएगा, और अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 80 रुपीज, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो अब कितना गिवन है हमारे पास में, यहाँ पे गिवन है 0.25, डिविडेंड पर शेयर 2 आएगा, अगर आप 8 का मल्टीप्लेस में करोगे तो P इज इक्वल टू 2 प्लस 0.10, 8 माइनस 2, 0.10 सॉल्व कर दो, फिर से कितना आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये सेम कैलकुलेशन इसमें यही रहेगा, 80 रहेगा। और 80 क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने देखा रिटर्न और ये जो रिटर्न है और साथ में हमारे पास जो कॉस्ट है वो दोनों ही क्या है, सेम है, तो इसलिए ये 80 आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सभी कंपनीज के लिए कैलकुलेशन करनी थी, ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी। क्लियर है, समझ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा 2। अब ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।